अगले ही पल वेदिका को अपने निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। देवांश के हाव भाव बहुत ज्यादा खतरनाक थे। उसकी गर्दन, उसके माथे पर, उसके हाथों पर उसकी नसें उभर आई थी। वेदिका जोर से चिल्लाती रही, मगर देवांश ने तो उसे ठान लिया था कि आज उसे बर्बाद करके ही छोड़ेगा। उसने गुस्से से भरी आवाज से अपना काम जारी रखते हुए कहा, रुद्र, जिस दिन मेरे हाथ लगा वह तो मरेगा ही, मगर उसके किए की सजा आज से तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। वेदिका बहुत प्योर लड़की थी। आज तक कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई थी। उसे किसी ने कभी छुआ तक नहीं था। शायद इसलिए आज उसका दर्द बहुत ज्यादा था। वो टूट गई थी, बिखर गई थी, बहुत दर्द में थी, फिजिकली भी और मेंटली भी। वेदांश की हैवानियत को जब तक बर्दाश्त कर सकी उसने बर्दाश्त किया। जब उसे बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो बेहोश हो गई। उसका चीखना चिल्लाना एकदम से शांत हो गया। अब वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही थी। पूरे कमरे में एकदम से सन्नाटा पसर गया था। थोड़ी देर बाद देवांश वेदिका को उसी हालत में छोड़ करके वहां से बाहर आ जाता है। वो बाहर आते ही घर की एक नौकरानी को बुलाता है। कांता, एक डरी हुई सी सहमी हुई नौकरानी, वहां पर भाग करके आती है और वेदांश के सामने सर झुका करके खड़ी हो जाती है। इस लड़की को खाना पीना देते रहना, अगर ना खाए तो जबरदस्ती ठूसना, इसका जिंदा रहना ही इसकी सजा है, और भागने का तो इसे ख्याल भी नहीं आना चाहिए। मैं जल्द वापस आऊंगा। कांता बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और देवांश चला जाता है। जाते हुए वो सिगरेट निकालकर उसे जलाकर पीने लगता है और चिल्लाकर कहता है, पीयूष, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। कब तक छुप सकते हो तब तक छुपो, उसके बाद तो तुम्हें मरना ही होगा। देवांश गाड़ी में बैठते हुए अपने आदमियों को पीयूष को खोजने के लिए पूरे देश में आदे ढूंढने का आदेश देता है और वो भी पीयूष को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रात ढल रही थी। वेदिका, जिसको देवांश ने रेप किया था, उसे धीरे धीरे होश आता है। वह दर्द से तड़प उठती है। उसकी आंखों के सामने रात का मंजर घूम जाता है तो डर के मारे वो चीख पड़ती है। बिस्तर से उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती है। लेकिन वो देखती है कि उसने कपड़े पहन रखे थे। लेकिन फिर उसे वह सब याद आता है जो कल रात उसके साथ हुआ था। वह याद करते ही मानो उसे ऊपर पहाड़ टूट गया। वह टूटकर बिखर सी जाती है। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू बहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कहानी के लिए, अगले पार्ट के लिए हमें कमेंट करिए, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट का इंतजार करें। थैंक यू।